समीक्षा। लकी बस्कर फिल्म समीक्षा एक रोमांचक मध्यवर्गीय बदला लेने वाली कहानी। दुलकर सलमान ने हमें एक बेहतरीन नायक की भूमिका दी है, लेकिन वेंकी एटलुरी की मध्यवर्गीय नैतिकता की समझ सबसे बेहतर है। दुलकर सलमान की हालिया फिल्म लकी बस्खार 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत के बॉम्बे में सेट है। यह एक तेलुगु फिल्म है, इसलिए आपको आश्चर्य होता है कि क्या हमारा नायक तब का प्रोटोटाइप बाहरी व्यक्ति है। लेकिन नहीं, बस्खार इससे बहुत दूर है। वो सपनों के शहर में बड़ा हुआ है। उसके पास एक स्थिर नौकरी है, एक विशाल पैतृक घर है जिसमें एक छत है। ध्यान दें, मुंबईकरों के लिए यह एक ईर्ष्यापूर्ण स्थिति है। और उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उसकी भाषा बोलते हैं। फिर वह एक भरोसेमंद व्यक्ति क्यों है? तथ्य यह है कि बस्खार की कहानी एक क्लासिक भारतीय दलित मध्यम वर्ग के आदमी के बारे में है। लेखक निर्देशक वेंकी एटलुरी ने हर्षद मेहता कांड को चतुराई से पेश करते हुए इस सारी अराजकता के बीच एक काल्पनिक लेकिन सहज व्यक्ति को खड़ा किया है, जो जितना अपराधी है उतना ही व्यवस्था का शिकार भी है। फिल्म के शुरुआती हिस्से थोड़े जल्दबाजी भरे लगते हैं, खास तौर पर भावनात्मक रूप से मजबूत होने वाले दृश्यों में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चल रहा है। वेंकी एटलुरी के पास 80 के दशक के उत्तरार्ध की दुनिया को बनाने और बैंकिंग क्षेत्र को सुलभ तरीके से पेश करने का बहुत बड़ा काम है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि दर्शक नायक के पक्ष में हो। जैकी श्रॉफ 1989 में अपनी चारमीनार सिगरेट होर्डिंग्स से बहुत आगे निकल गए थे। और नहीं, वे देर रात के खाने के लिए प्लेटों पर वड़ा पाव नहीं परोसते हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म अपने प्रोडक्शन डिजाइन में काफी प्रभावशाली और आकर्षक है। ये जल्दबाजी में बनाई गई हो सकती है, लेकिन कहानी कभी भी गति या गति में पीछे नहीं रहती। दुलकर सलमान वास्तव में हमें एक कमजोर अंडरडॉग की भूमिका में पेश करते हैं, और उनका शानदार अभिनय फिल्म को तब तक आगे बढ़ाता है जब तक कि कहानी अपनी जगह नहीं बना लेती। दूसरे भाग में लकी बस्खर वास्तव में अपनी पहचान बनाता है। चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं क्योंकि कथानक या घटनाओं से ज्यादा अंतराल के बाद के हिस्से बस्खर की आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि बस्खर हमें अंतराल के समय बताता है कि असली कहानी अब शुरू होती है, लेकिन अब हम खुद को इस तेज तर्रार कहानी की लय और माहौल में ढलते हुए पाते हैं जहां एक आम आदमी ही फैसले लेता है और उसे जीतते हुए देखना रोमांचकारी है। लगभग सब कुछ दूसरे भाग में आता है, जिसमें बस्खार का धीरे धीरे एक ठंडे सत्ता के भूखे व्यक्ति में बदलना और सुमति का हिंसक रूप लेना। मीनाक्षी चौधरी को करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें जो कुछ लेखक समर्थित दृश्य मिलते हैं वे उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करती हैं। निराशाजनक रूप से बस्खार के भाई बहन केवल स्थानापन्न के रूप में सामने आते हैं, जिनमें कोई गंभीरता नहीं है, लेकिन एक बिंदु के बाद वे आपको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि आप खुद को बस्खार के मानवीय संबंधों से दूर असंतोष से आकर्षित पाते हैं, कुछ ऐसा जिसने उसे शुरू में एक पसंद करने योग्य व्यक्ति बनाया था। कहानी यहाँ खतरनाक रूप से उपदेशात्मक क्षेत्र में भी पहुंच जाती है, जब तमाम सत्ता यात्राओं और सफलताओं के बाद बस्कर को आखिरकार किसी करीबी के साथ नैतिक टकराव का सामना करना पड़ता है। लेकिन वेंकी एटलुरी ने सहजता से रेखा खींची है, कभी भी नायक के लिए भावुकता या सहानुभूति निर्माण में अति नहीं की। जीवी प्रकाश कुमार का संगीत इस प्रक्रिया में रोमांच और तनाव की भावना पैदा करता है, जो यहाँ मौजूद कई दृश्यों की टिक टिक करती टाइम बम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है। कुछ मौकों पर कुछ गलतियां भी होती हैं, जैसे कि जोड़े के 8 साल के बेटे के साथ भावुक स्वीकारोक्ति वाला दृश्य, जो एक पूर्ण वयस्क की तरह अपनी भावनाओं को छुपाता है लेकिन कहानी में ऊर्जा नहीं खोती। यहां तक कि घिसा पिटा उपकरण, जहां निर्देशक जानबूझकर दर्शकों से कुछ विवरण छिपाने के बाद एक बड़ा खुलासा करता है, केवल बाद में उन्हें गैर रेखीय पकड़ने वाले अंदाज में प्रकट करता है, यहां काम करता है। क्योंकि लकी बस्खर पूरी तरह से छल और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए बस्खर की अपने विरोधियों पर प्रत्येक जीत उस भावना के अनुरूप लगती है, और एक बिंदु के बाद हमें मूर्ख बनने से कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म के बारे में एक और प्रभावशाली बात यह है कि यह नैतिकता के पहलू को खुला छोड़ देती है। शुरुआत में हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी परिस्थितियों ने बस्खर को अपराध के रास्ते पर ले जाया। हालांकि यह आसानी से भुला दिया जाता है कि नैतिकता के दूसरे पक्ष पर कदम रखने से पहले बस्खर पहले से ही एक साइड हसरत कर रहा था। और शायद यही बात लकी बस्खर के जीवन की भी है, जो एक औसत मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए हसरत से भरा हुआ है, हमेशा गलत कामों और अनिश्चितता के कगार पर है कि आप अपने नैतिक मूल को भ्रष्ट कर सकते हैं। और आखिर ऐसे तनावपूर्ण जीवन का न्याय कौन करेगा? हमें यकीन नहीं है
कि हम बसखार की तरह बनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम सकारात्मक हैं कि हम दूसरी तरफ नहीं होना चाहते, वह पक्ष जो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। प्रिटी वुमन की लगभग पूर्ण श्रद्धांजलि में हमारा नायक अपमानजनक अनुभव के बाद अपने पूरे परिवार को भव्यता से सजाता है। वह अब पहले से कहीं अधिक समझता है, पैसे की बाधा और वर्ग की बाधा के बीच शायद ही कभी फैलने वाला पुल, और वह जानता है कि वह कहां रहना चाहता है। इस अर्थ में लकी बस्कर मध्यवर्गीय बदला लेने की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। आप उसकी वीरता के बारे में दुविधा में पड़ सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह जानता है कि शोषक उच्च वर्ग से एक कदम आगे कैसे रहना है। टिकट खरीदने वाले दर्शक भी यही पाते हैं, और किसी भी फिल्म या नायक के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती कि वह हमारे उस हिस्से से इतनी सीधी बात करे। आखिर में, हम बसखार के बारे में क्या सोचते हैं? जैसा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे हमें अपनी भावनाएं रखने दें, हर किसी की अपनी पसंद होती है।